कितनी अच्छी है ये। अरे क्या हो रहा है ये? क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। क्यों, ये कोई पार्क है क्या जो यहाँ फोटो खींच रहे हो? अरे पता नहीं है क्या ट्रेन आने वाली है? हाँ तो फिर क्या है, ट्रेन आने वाली है तो हम कोई पटरी पे थोड़ी लेटे हैं। हम लोग यहाँ पे एक फोटो ही तो क्लिक कर रहे हैं। आओ भाई, इतना शौक चढ़े थे, लेट के देखना मेरा पड़ गया तेरा। आपको तमीज नहीं है क्या बोलने की? हम क्यों लेटे पटरी पे? अच्छा, तो अब हमें तमीज सिखा रहे हो? अरे जो तुम कर रहे हो वो सही है क्या? ए छोरी, तेरे को पता नहीं है, इन सेल्फी के चक्कर में बहुत हादसे हो रहे हैं। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ। मरते होंगे मरने वाले, हम लोग यहाँ पे कोई मरने नहीं आए हैं। और जाकर अपना काम कीजिए, हमें परेशान मत करो। बेटा, हम तो हमारा काम ही कर रहे हैं, लेकिन जो ये आप कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप दोनों होते कौन हो हमें सही और गलत बताने वाले? ओ अंकल जी, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, हमें परेशान मत करो। आपको जो भी करना है बाहर जाके करो, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, ठीक है ना? ओ रियली? हम लोग कोई सर्कस वाले हैं क्या जो यहाँ से कहीं और जाकर खेल दिखाए? वैसे भी आप दोनों होते कौन हो इस प्लेटफॉर्म से हमें बाहर भगाने वाले? ये जगह आप दोनों की भी नहीं है, ये सरकार की जगह है। अच्छा, ये सरकार की जगह है? तो बेटा हम भी सरकार के ही आदमी हैं। अच्छा, तुम सरकारी आदमी हो? क्या प्रूफ है आपके पास? अच्छा, तो आप दोनों को प्रूफ चाहिए? ये देखिए हमारा प्रूफ। और आप ऐसा कीजिए, प्लेटफॉर्म का टिकट दिखाइए दोनों। अरे अब देख क्या रहे हो, टिकट निकालो, निकालो डेट। अंकल जी, टिकट तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास टिकट भी नहीं है और ऊपर से हमें कानून सिखा रहे हो? सॉरी अंकल जी, गलती होगी हमसे। अरे बेटा, हम तो आपको यही समझाने आए थे। अरे सेल्फी के चक्कर में आजकल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, बहुत सारी जानें जा रही हैं। हम तो आपका समझा रहे थे और आपने बवाल खड़ा कर दिया। सॉरी अंकल, हमसे गलती हो गई, हम लोग समझ गए। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे हम। अब क्या करें इनका? चलो आधा छोड़ दो इनको, माफी दो, आइंदा ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ जी चलो सर। ठीक है बेटा, आइंदा से ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, जाइए। थैंक यू सर। चलो। अरे तू अपने यार के साथ यहाँ रंगरलियां मना रही है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो तुम कुछ भी बोलोगी और मैं यकीन कर लूंगा। अरे आप मेरी बात तो सुनो। चुप! अरे अब सुनने और कहने को बचा ही क्या है, सब कुछ अपनी आंखों से तो देख रहा हूँ। अरे आप मेरी एक बार बात तो सुनो। क्या सुनूं? अरे शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज यकीन हो गया। अरे कौन सी कमी रह गई थी जो आज इन हरकतों पे उतर आई तू? अरे आप गलत समझे जा रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। प्लीज आप उनकी बात तो सुनो एक बार। तू तो चुप ही रह, मुझे क्या कहना है क्या सुनना है अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुझे जरा सी ही शर्म नहीं आई? अरे सोसाइटी में कुछ इज्जत है, थोड़ा बहुत तो ख्याल करती। बीके देखो, यहाँ पे तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। घर चलते हैं, घर चलकर बात करते हैं ना। मैं तमाशा कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, अब तुझे शर्म आ रही है। अरे जब तू इसके साथ घूम रही थी तब लोगों ने नहीं देखा, तब शर्म नहीं आई तुझे? यार विक्की मेरी बात तो सुनो आप। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, जो कुछ भी सुनाना है तू इसे सुना और इसी के साथ रह। मेरे घर में अगर कदम भी रखा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बस बहुत हुआ, ये मेरा भाई है, कोई आशिक नहीं। अरे क्या बात हुई बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? अभी तक घर क्यों नहीं गए? और बेटा, आपको कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई? ना ना अंकल जी, सफर में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या पापा आप इसे जानते हो? अरे हाँ बेटा, ये कन्नू के मामा जी का लड़का है और ये क्या है बाहर रहता है ना, इसीलिए तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया और आज ये हमारे घर पहली बार आया है। सॉरी कन्नू, अरे यार तू मुझे पहले बता देती। कब से बताने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते थे। अरे बेटा, बात क्या हुई है जरा मुझे बताओगे? पापा जी, मैंने आपको कॉल की थी ना कि भैया को स्टेशन से ले आओ, तो आप आ नहीं पाए और इनको मैंने कॉल की नहीं क्योंकि ये ऑफिस गए हुए थे। और फिर खुद मैं आ गई इनको लेने के लिए और भैया के साथ इन्होंने मुझे देखा तो ये भड़क गए। अरे बेटा, ये इसको जानता नहीं है ना,
इसीलिए गलतफहमी का शिकार हो गया ये। लेकिन बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी सच्चाई को जान लेना चाहिए, और नहीं तो बेटा रिश्ते खत्म होते हुए देर नहीं लगती। और खैर छोड़ो, अब जो हुआ उसे, और अब चलो घर चलो। हैं? हाँ ठीक है। हाँ, चलो बेटा, भैया आओ जाओ। अरे पापा, क्या करूं? एक काम करती हूँ, घूंघट ही कर लेती हूँ। लीजिए आपका पार्सल। ठीक है, मैं पेमेंट लेकर आती हूँ। लेकिन पेमेंट तो हो चुकी है। अच्छा, मैं वो भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं। एक मिनट बेटा, जरा अपना घूंघट उठाएंगी? क्या बात कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, कम से कम आप अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि तुम्हारी जो आवाज है ना, वो मेरी बेटी से मिलती जुलती है, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसे लोगों के ये सब बहाने होते हैं। और रही बात आवाज की, तो वो तो किसी से भी मिल सकती है। तो प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए, मैं अपना घूंघट नहीं उठाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। सच में मेरा वो मकसद नहीं था। मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूँ। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। अंकल जी प्लीज, ये आपकी दुख भरी कहानी मुझे मत सुनाइए। अरे नहीं बेटा, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी कहानी सुनाने का। बस तुमको देख के मुझे भी मेरी बेटी की याद आ गई। मेरे परिवार में भी हम 4 लोग थे, मैं, मेरी बीवी, एक बेटा और एक बेटी। पहले तो बेटी ने भाग के शादी कर ली, फिर मेरे बेटे ने भी भाग करके शादी कर ली, और वो दोनों हमें छोड़कर चले गए। और ये सदमा मेरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई। और ये जो डिलीवरी का काम है ना, ये मैं कोई शौक से नहीं कर रहा हूँ और ना ही कोई मेरी मजबूरी है। ये काम मैं सिर्फ अपने बच्चों को खोजने के लिए कर रहा हूँ। और बेटा, मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मैं चलता हूँ। पापा, अरे सुनैना, तू? हाँ पापा, मैं आपकी सुनैना। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी। ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही 9 पर कॉल करो।